आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर उचाना से आ रही है। डिप्टी सीएम ने लोगों की सुनी समस्या, कुछ समस्याओं का मौके पर हुआ निपटारा। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, जल्द से जल्द हो समस्या का समाधान। ये बड़ी और अहम खबर उचाना से आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी, तो वहीं आपको बता दें कुछ समस्याओं का मौके पर ही निपटारा भी हुआ और साथ ही डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान किया जाए। तो बड़ी और अहम खबर उचाना से आपको बता रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने लोगों की समस्याओं को सुना, कई समस्याओं का मौके पर निपटारा भी किया। तो साथ ही साथ डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां पर सीएम ने जन सुनवाई करते हुए डिप्टी सीएम ने जन सुनवाई करते हुए लोगों की समस्याओं को सुना। तो वही आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने लोगों की कई समस्याओं का मौके पर निपटारा किया और साथ ही साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर की ओर। रतिया में हर खबर की खबर का दिखा असर, प्रमुखता से दिखाई गई थी सीवरेज ओवरफ्लो की खबर दिखाने के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम। नगर पालिका को समस्या समाधान के दिए आदेश, सीवरेज साफ करने के लिए मंगाई गई मशीनें। तो मॉडल टाउन वासियों ने हर खबर का जताया आभार। मॉडल टाउन में 1 साल से सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या बनी हुई थी, जिसको हर खबर ने काफी प्रमुखता से दिखाया। तो ये आपको बता दें कि खबर दिखाने के बाद मौके पर एसडीएम पहुंचे। उन्होंने मॉडल टाउन वासियों की समस्याओं को सुना और साथ ही साथ आपको बता दें कि सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या का समाधान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर, जहां रतिया में हर खबर की खबर का असर देखने को मिला है। तो मॉडल टाउन वासियों ने हर खबर का आभार भी जताया है और आपको बता दें कि मॉडल टाउन वासी जो है वो 1 साल से सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या से परेशान थे। मॉडल टाउन में 1 साल से थी सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या। वहीं आपको बता दें कि हर खबर ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद मौके पर एसडीएम पहुंचे और एसडीएम ने सीवरेज ओवरफ्लो के इस समस्या का जायजा लिया। तो वहीं अधिकारियों को भी इसके निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान जो है वो किया जाए। तो वही हर खबर की खबर का यह असर देखने को मिला है। तो ये आपको ये बता दें कि मॉडल टाउन वासियों ने हर खबर का आभार भी जताया है। ग्रोवर साहब ने जब से चैनल में न्यूज लगाई है, तब से हर डिपार्टमेंट पे हमारे पास आने लग गया है। उससे पहले कोई भी डिपार्टमेंट को हम इतने पास जा चुके हैं, किसी ने कोई हमारी सुनवाई नहीं करी। कब से दिक्कत थी? ये दिक्कत तो 1.5-2 साल से है। कल शाम से मशीनें आई हैं जो कि कंटिन्यू चल के इस सीवरेज की सफाई कर रहे हैं। सब लोग इकट्ठे हो गए एसडीएम हुडा के पास, एसडीएम के पास कई जगह घेरे, लेकिन हमारी किसी ने बात नहीं सुनी। फिर हमारे पास पत्रकार ग्रोवर आया, उन्होंने यहाँ हमारे खबर आगे लगाई, फिर उसके पास के पैरवाई हुई। ये सर 2 साल से दिक्कत है, पानी की ब्लॉकेज यहाँ पे लगातार रह रही थी। हाँ, तो सारा मोहल्ला बड़ा दुखी था। तो ये सारे अशोक जी के पास गए, उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने फिर हमारी बात को सुना और प्रशासन तक हमारी बात को पहुँचाया। ये दिक्कत जी हमें पिछले 1.5 से 2 साल से आ रही है, जिसके कारण हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। जब आपने ये न्यूज लाइव करके दिखाई, उसके बाद ही कोई प्रशासन ने हमारी सुनवाई की, जो कि एसडीएम साहब भी आए। कल सुबह एसडीएम साहब भी अपना मुआयना करके गए हैं, अब चेयरमैन साहब भी आए हुए हैं, मुआयना कर रहे हैं। हम उन्हें अपनी सारी बात समझा रहे हैं, अभी इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। दिल्ली में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती समारोह का आयोजन सेंट्रल हॉल में किया गया, जहां पीएम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर पीएम मोदी वहां पहुंचे और पीएम मोदी ने उनको पुष्पांजलि अर्पित की। तो वहीं आपको बता दें कि सेंट्रल हॉल में यह आयोजन किया गया और जहां पर पीएम मोदी ने भी शिरकत की।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया। सीएम योगी ने वही आपको बता दें कि उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ने जो है वो तो वहीं आपको ये भी बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में उन्हें नमन किया और साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को विनम्र नमन। देश की एकता के लिए आपका बलिदान अमर रहेगा। कैथल में परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दौरा किया, जहां उन्होंने जिला परिवाद और कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिरकत की। तो वहीं परिवहन मंत्री जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए विधायक, जिला अध्यक्ष, जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों की बैठक ली। आपको बता दें कि ग्रीवेंस में करीब 20 शिकायतों पर सुनवाई हुई। तो कैथल में जो आपको बता दें कि खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिरकत की। तो वही प्रशासन के तमाम अधिकारियों की उन्होंने बैठक ली, जहां 20 शिकायतों पर सुनवाई हुई। लोगों को एक बार फिर महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। बुधवार सुबह घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी होने से आम आदमी के लिए रसोई में खाना पकाना और भी महंगा हो गया है। गृहिणियों का कहना है कि गैस पर बढ़ती महंगाई के चलते उनकी रसोई का बजट पहले से ही बिगड़ा हुआ था। ऐसे में 50 की बढ़ोतरी ने आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज के महंगाई के समय में हर चीज महंगी हो रही है। ऐसे में गैस पर 50 की बढ़ोतरी उनके लिए काफी नुकसानदायक है। सरकार को महंगाई कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। तो घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और जिससे आम आदमी के लिए अब खाना बनाना और भी महंगा हो गया है। सरकार ने सिलेंडर पहले 30 रुपए बताए ने, हुण 80 बताते। दिन पर दिन सिलेंडर बढ़ ही रहा है तो रोटी पानी का बड़ा मुश्किल हो गया। कमाइयां है नहीं, गुजारा किमें होना है। सरकार को चाहिए कि थोड़ा बहुत घट करे, महंगाई कम करे। मेरे को पता लगा आज मेरा सिलेंडर घर का खत्म हो गया था तो मैंने सिलेंडर लिया है। पहले मेरा सिलेंडर आता था 800 का, फिर 1030 का आया, अब आ गया 1080 का। अब घर में पैसे ना हो तो कहाँ से बंदा ले। सरकार को चाहिए कि पैसे थोड़ा कम करें, सरकार को थोड़ा रेट कम करना चाहिए। हर चीज़ की महंगाई कर रखी है इन्होंने। मैं आज सिलेंडर के बारे में बात करना चाहती हूँ। जैसे दिन भर दिन ये महंगाई बढ़ती ही जा रही है, मिडिल क्लास वाले कहाँ जाएंगे। सरकार को चाहिए कि जो सिलेंडर पहले 900 का 936 का था, फिर उन्होंने धीरे धीरे करके 1030 का किया, अब 1080 का कर दिया है। मिडिल क्लास वाले इतना नहीं कर सकते। कृपया सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो सरकार ने ये गैस के सिलेंडर बढ़े हैं, पहले 1030 था जो अब बढ़कर 1080 हो गया, और हम सरकार का यही करते हैं कि कम रेट दिया जाए ताकि हम जो हमारी आमदनी का खर्चा ज़्यादा हो रहा है उससे, तो हम सरकार से विनती है कि इस सिलेंडर को रेट कम। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर पर 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आम आदमी की रसोई में खाना पकाना और भी महंगा हो गया है। और
14.2 किलो वजन के सिलेंडर के लिए अब 1053 रुपए चुकाने होंगे। तो वही रसोई संभालने वाली महिलाओं का कहना है कि गैस पर बढ़ती महंगाई के चलते उनके रसोई का बजट पहले से ही बिगड़ रहा था। ऐसे में 50 रुपए की और बढ़ोतरी अब इसमें कर दी गई है और अब ये आग में घी डालने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि चूल्हे को छोड़कर उन्होंने गैस का सहारा लिया था, लेकिन जिस तरह से गैस के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, वापस उनको चूल्हा शुरू करना होगा। दाम बढ़ा दिए गए जी, तो बहुत अत्याचार हो रहा है। रोज सरकार ने रोज बढ़ा रहे हैं। बताओ हम लोग कैसे खाएंगे? 1000 रुपया पहले 1000 के आती थी, 900 के आती थी, अब 1060 कर दिए। बताओ हम इतना गुंजाइश कहाँ से पूरा कर पाएंगे? हम बहुत गरीब है। बताओ हम तो चूल्हे पर खाने वाले हैं, फिर भी गैस पे जैसे तैसे हम रोटी खा रहे हैं। इतना महंगाई में कहाँ झेल पाएंगे? अब ये इससे कहना चाहेंगे हम कि ये कहाँ तक इतना काम है नहीं, कुछ है नहीं, तो ये कहाँ तक इतना हम भरवाएंगे? कहाँ 1053 को सिलेंडर हो गया। अब कब तक ऐसे गुजारा होएगा? कैसे कैसे बच्चे ने पाले, इसमें दाल रोटी को कैसे गुजारा होगा? क्या करेंगे इनमें? तो बताओ, इतनी महंगाई है, दिन दिन पे महंगाई होती जा रही है। काम है नहीं, काम काज सारे ठप पड़े हैं। कोई सीमा नहीं है घरेलू गैस की सीमा बढ़ने की। कभी तो 50 बढ़ाते, कभी 100 बढ़ा देते। एक समय था कि हम लोग 500-600 में सिलेंडर लेते थे। इनका कोई सीमा तय होनी चाहिए। महंगाई बढ़ते जा रही है। आप निचले तबके को राशन पे राशन देते जा रहे हो, उचले तबके को सैलरी भी हाई फाई कर लो, पे स्केल दे रही गवर्नमेंट। आखिर मध्यम वर्गीय लोग कैसे बचेगा? कैसे? फरीदाबाद के सेक्टर 16 में एक रेस्टोरेंट संचालक ने एक मुहिम शुरू की है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए वो अपने रेस्टोरेंट में आने वाले सभी लोगों को खाने से लेकर पीने तक की सभी डिश मिट्टी से बने बर्तनों में परोस रहे हैं, जो रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों को भी खूब पसंद आ रहा है। केंद्र सरकार के जरिए सिंगल प्लास्टिक यूज पर रोक लगाने के बाद रेस्टोरेंट संचालक ने इस जिम्मेदारी को समझा और सामाजिक तौर पर मिट्टी से बने बर्तनों का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो वही लोगों का कहना है कि मिट्टी के बर्तन में खाना खाकर उनको मिट्टी की खुशबू मिलती है और उनके खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। यहां तक कि इससे पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा। देखो जी, यहाँ पे आने में कुछ अलग ही पहचान देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आने के बाद जो पहले पोलोथीनों में जो खाते थे उससे अलग ही बहुत अच्छा स्वाद है इसका। जहाँ भी देख रहा हूँ सारा मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी की कटोरी वगैरह है, स्वाद भी अच्छा है। मैं जब पहली बार यहाँ पर आया था, फर्स्ट टाइम विद इन वीक आया था, उसके बाद मैं 2 बार आ चुका हूँ। तो जब आए हमने यहाँ पे देखा एक यूनिक ही कंसेप्ट है इनका कि मतलब मिट्टी के बर्तनों में मैंने कि ये तो बहुत हाइजीन भी हो गया और एक एनवायरमेंटली भी हो गया, क्योंकि मेरा खुद फार्मेसी है। तो हमने आज के टाइम ये मुहिम चला रखी है पॉलीथीन बैन के लिए। तो पॉलीथीन बैन को देखते हुए मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आया था, मैंने कहा यार बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। उस टाइम भी हम यहाँ पर सेल्फी लेके गए थे कि फर्स्ट टाइम मतलब ऐसा रेस्टोरेंट हमने फरीदाबाद में देखा जो एक मतलब मिट्टी के बर्तनों को और प्लास्टिक फ्री को सपोर्ट करता है। मैं ये कहना चाहूँगा भाई साहब, जो एक मिट्टी की खुशबू होती है वो अलग ही होती है। जैसे हमारे पूर्वज मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाया करते थे, पानी पिया करते थे, उसमें ही रखते थे, उसी प्रकार से वो ही हमें फीलिंग आ रही है यहाँ पे ना, पुराने ज़माने वाली। जैसे आप देख सकते हो, दिखा सकते हो, थोड़ा मिट्टी के बर्तन हैं और खाने का भी टेस्ट बिल्कुल ही अलग है। जो मिट्टी के बर्तन में पका हुआ खाना या उसमें डाल के खाते हैं उसकी मतलब अलग ही स्वाद होता है। ठीक है भाई साहब। और भाई ने बिल्कुल ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट लाए हैं, मनोज भाई हैं, जो बिल्कुल ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जिससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। प्लास्टिक का तो कोई रोल है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है भाई जी, और हमारे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। सर आइडिया एक्चुअल में क्या था कि आजकल क्या देखा मैंने, हर जगह प्लास्टिक यूज़ हो रही थी। जहाँ भी मैं किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ वहीं प्लास्टिक का यूज़ है। आप किसी भी जगह देख लो प्लास्टिक। मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो ये प्लास्टिक भी अवॉइड हो जाए और हमारी हेल्थ भी सही रहे, कोई नुकसान ना हो किसी की सेहत को। तो इसलिए हमने कॉन्सेप्ट लेके आए हैं मिट्टी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि मिट्टी से हम जुड़े हुए भी हैं और ये हमारे लिए कोई नुकसान नहीं करती, हमारे लिए
अंबाला में लगने वाली मंडी में ईद से पहले बकरों की खरीद फरोख्त अपने चरम पर है, लेकिन इस बार मंडी में अच्छी बात यह रही कि मंडी में एक ऐसा बकरा लाया गया जिसकी बोली 1 करोड़ 22 लाख रुपए, माफ कीजिएगा 1 करोड़ 32 लाख रुपए लग गई। और वही मंडी संचालक रविंद्र सैनी ने बताया कि इस बकरे की खासियत ये है कि इसकी पीठ पर एक तरफ चांद बना हुआ है और दूसरी तरफ अल्लाह का नाम छपा हुआ है। ये एक बेशकीमती छाप है जो करोड़ों जानवरों में से एक में होती है। साथ ही कहा कि 1 करोड़ 32 लाख इसकी बोली लगने के बावजूद भी इसे नहीं बेचेंगे। तो शुरू करो, ऐसे होती है। लो मैं लगाता हूँ, किसने लगा बोल 5 पूरा 32 करो जी, 32 लाख। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 1 करोड़ 32 लाख रुपए बताई जा रही है और इस बकरे की खासियत यह है कि इसके एक तरफ पीठ पर चांद बना हुआ है तो दूसरी तरफ अल्लाह का नाम लिखा हुआ है और ऐसे में इसकी बोली जो है वो 1 करोड़ 32 लाख तक पहुंची है। 32 लाख। मेरे पास एक अजीब कीमती चीज आई है। इसमें कई लोगों ने बोली लगाई है जिसमें 1 करोड़ 32 लाख रुपए इस पीस के लगे हैं जो ये मिंडा है, पर फिर भी मैं इसको बेचने के लिए तैयार नहीं। हिसार में सीआईए पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला जिले की राजगुरु मार्केट का है जहां पुलिस ने नकली नोटों की सप्लाई के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के पास से 2,56,000 की नकली करेंसी बरामद की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी उन्नाव से हिसार में नकली करेंसी लेकर आया था और मामले में इंस्पेक्टर ने बताया कि पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध युवक नकली नोट भरे बाजार में चलाने के चक्कर में है। वहीं मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी को मौके पर धर दबोचा। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 489C के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो सीआईए की टीम को ये बड़ी कामयाबी मिली है। सीआईए टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और जिसके बाद से आपको बता दें कि नकली करेंसी बरामद की गई है। तो वहीं अब सीआईए ने इसमें मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हमारे को ये सूचना मिली कि कोई बंदा बाहर का है, आया हुआ है और वो नकली नोट चलाने के उसमें है। तो थोड़ा कन्फर्म करके उसने और मुखबर ने कन्फर्म करके सारा क्लियर किया। तो हमने एक टीम बनाई और हमारे अधिकारीगण एसपी साहब को भी उनके भी संज्ञान में हम लेके आए। तो उनके आदेश दिया कि निकलना नहीं चाहिए, इसको काबू करो। तो नागौरी गेट में ये वहाँ मिला तो मुखबर ने इशारा कर दिया भाई ये बंदा है। तो उसको जाके काबू किया, इसकी तलाशी वगैरह ली तो उसी टाइम इसके पास ये 2,56,100 रुपये। साइबर सिटी गुरुग्राम में दर्दनाक घटना हो गई जहां करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि युवक इलेक्ट्रिशियन का काम करता था और इस दौरान युवक बिजली गुल हो जाने पर न्यू पालम विहार के इन ब्लॉक में पहुंचा और बिजली ठीक करने लगा। वही युवक जैसे ही बिजली के ट्रांसफार्मर पर चढ़ा तो अचानक से ट्रांसफार्मर में करंट आ गया और जिसके चलते करंट लगने की वजह से युवक ट्रांसफार्मर पर ही चिपक गया। तो वही मृतक के परिजनों की माने तो करंट लगने की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत कार्रवाई करती तो युवक को बचाया जा सकता था। लटका हुआ है भाई, देखिए एक बारी। कल एक्चुअली ये हुआ था जो मतलब मैं था घर पे, ठीक है, मैं घर पे था, मेरे फ्रेंड का कॉल आया जो मतलब भाई जो मतलब ऐसे तेरे पापा का हो गया तू आ जा। मैं जल्दी से गया वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई थी, 1-1.5 घंटे पड़ी हुई थी ऊपर में, ठीक है। इन लोगों ने सांस ऊपर चल भी रहा तो पुलिस वालों क्यों नहीं उतारा? उतारी नहीं उतारी, 1-1.5 घंटे लटकी रही है, उतारी क्यों नहीं इन लोगों ने, ठीक है, उतारी नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पहुंचे वहाँ पे, ठीक है। फिर हम लोग को बड़ी दूर गया, बोले दूर जाओ, ठीक है। फिर इसने गलती की थी तो पता नहीं है, लेकिन जब अपने को पता चला
चला कि भाई ऐसे कोई इलेक्ट्रिसिटी शॉक हो गया है, तो वहाँ मौके पे गए, मौके पे डेड बॉडी लटकी हुई थी। लेकिन इस चीज़ के पीछे अंदाजा जो लग रहा ना, मैंने वहाँ पे करीब 2 घंटे का समय व्यतीत किया था और उसमें ये अंदाजा हुआ गली वालों में बहुत से लोगों को पता है कि किसने बुलाया था, किसने नहीं बुलाया था। एक जना कभी भी ट्रांसफार्मर पे चढ़ नहीं सकता, उसकी हेल्प करी गई है, किसी ने सीढ़ी भी लगाई, किसी ने टॉर्च लाइट भी दिखाई है। तो वो बात है कि कहने वाले को कहना हो जाता है, लेकिन एक है परिवार है, उसके 2 बच्चे हैं, वो चला गया, जो जिंदा वापस कभी आ नहीं सकता। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हम सुबह से, आपको मैं बता दूं, पूरे रात हम पूरे फैमिली परेशान हो रखे हैं। हमें सुबह से रात से अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिली है। थाने में पहुंचे, शिकायत दिया आपने? जी बिल्कुल दी है, शिकायत दी है जी। सुबह से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला। महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को एक और झटका लगा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए का इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 14.2 किलो वाला सिलेंडर 1053 रुपए का हो गया है, तो वहीं 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की कीमत भी 18 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 8 रुपए 50 पैसे की कीमत जो है वो कमी की गई है। तो वहीं आपको ये बता दें कि इस बढ़ोतरी के बाद कोलकाता में 14 किलो वाला सिलेंडर की कीमत जो है वो 1069 रुपए हो गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इसकी कीमत 1052 रुपए हो गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उपभोक्ताओं को अब घरेलू गैस के सिलेंडर जो है वो अब 1068 रुपए 50 पैसे उसके लिए चुकाने होंगे। तो आम आदमी पर ये महंगाई की मार पड़ी है और जिस वजह से जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए अब ये एक बड़ी परेशानी बन गई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में उनका भी कहना है कि अब आम आदमी के लिए गैस सिलेंडर से चूल्हे पर खाना बनाने जैसी स्थिति जो है वो बन गई है। तो यहाँ आपको बता दें कि मुंबई में भी अब घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1052 रुपए हो गई है। और साथ ही साथ चेन्नई की अगर हम बात करें तो चेन्नई में 1068 रुपए 50 पैसे का अब सिलेंडर जो है वो बिकेगा। दिल्ली में 14 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 1053 पहुंच चुकी है। तो आम आदमी पार्टी, माफ कीजिएगा, आम आदमी जो है वो महंगाई की मार झेल रहा है। और ऐसे में जो सबसे ज्यादा दिक्कत है वो गरीब तबके के, गरीब वर्ग के लिए हो चुकी है, क्योंकि गरीब वर्ग के लिए कहीं ना कहीं 1000 से ज्यादा की कीमत एक घरेलू गैस के लिए चुकाना बड़ी परेशानी बन रही है। और ऐसे में अगर हम बात करें 5 किलो वाले सिलेंडर की, तो उसमें भी 18 रुपए का इजाफा किया गया है। और वहीं अगर कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर में 8 रुपए की कमी की गई है। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।